कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब विज्ञान आज जैसा नहीं था, तब हमारे पूर्वज चांद, सूरज और तारों को देखकर क्या सोचते होंगे? आज हम उत्तर पूर्वी भारत की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे, जिसमें एक लड़की की उड़ान और एक मेंढक का गुस्सा हमें सूर्य ग्रहण के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। तो चलिए चलते हैं मेघालय के खासी समुदाय की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वो जिंदगी का, परंपरा का और प्रकृति को समझने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होती हैं। हमारी कहानी की हीरो हैं कानन, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में एक बाघ से हुई मुलाकात सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। जरा सोचिए, घने जंगलों के बीच रहने वाली एक प्यारी सी लड़की कानन। एक दिन उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आता है, जब जंगल का एक खूंखार बाघ उसे पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर लेता है। और उस बाघ की सोच तो देखिए, उसने कानन को तुरंत नहीं खाया, बल्कि ये फैसला किया कि वो उसे पाल पोस कर बड़ा करेगा। बेचारी कानन इस डरावनी सच्चाई से बिल्कुल अनजान उस गुफा में मिले खाने पीने को ही अपनी किस्मत मानकर जीने लगी। लेकिन उस अंधेरी गुफा में कानन अकेली नहीं थी। कोई था जो उस पर नजर रखे हुए था, और वही उसकी उम्मीद की आखिरी किरण बनने वाला था। सवाल यह है कि उस गुफा में और कौन था? कौन था वो जो कानन की किस्मत को इस भयानक मोड़ से बचाने वाला था? उसका मददगार था एक छोटा सा चूहा। उसी ने बाघ की खौफनाक योजना सुन ली थी, और वो दौड़कर कानन के पास गया और उसे सब बता दिया। अब कानन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एक जादुई मेंढक से मदद मांगना, जिसके बारे में चूहे ने ही उसे बताया था। कानन बाघ से तो बच गई, पर क्या वो सच में आजाद हो पाई, या फिर वो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में फंस गई? देखिए, किस्मत ने भी कैसा खेल खेला। उस जादुई मेंढक ने कानन की जान तो बचाई, लेकिन बदले में उसे अपना गुलाम बना लिया। कानन के लिए मतलब सिर्फ मालिक बदला था, कैद नहीं। लेकिन कानन हार मानने वालों में से नहीं थी। इस बार उसने एक ऐसी उड़ान भरने की ठानी जो उसे जमीन के हर बंधन से, हर कैद से हमेशा के लिए आजाद कर देती। और एक बार फिर वही छोटा सा चूहा फरिश्ता बनकर आया। उसने कानन को मेंढक की कैद से छुड़ाया और उसे एक ऐसे जादुई पेड़ के पास ले गया जिसकी टहनियां सीधे आसमान को छूती थीं। कानन ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो उस पेड़ पर चढ़कर सीधे आसमान में पहुंच गई, जहां उसे सूर्य की देवी कानसंगी ने अपनी शरण में ले लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अरे, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, और ये लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जानी थी। हुआ ये कि आसमान में पहुंचकर सूर्य देवी को मेंढक की जादुई खाल का राज पता चल गया, और उन्होंने उसे जला दिया। बस फिर क्या था, अपनी शक्ति खोकर मेंढक गुस्से से पागल हो गया और सूर्य देवी से लड़ने के लिए सीधे आसमान में पहुंच गया। और फिर आसमान में छिड़ गया एक भयानक युद्ध। मेढक ने सूर्य देवी को निगलना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। नीचे जमीन पर लोगों ने जब ये देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने अपनी देवी को बचाने के लिए जोर जोर से ढोल, नगाड़े और जो भी बर्तन मिले उन्हें बजाना शुरू कर दिया। और उन ढोल नगाड़ों के जोरदार शोर से वो जादुई मेढक इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ। और इस तरह जमीन पर रहने वालों की मदद से सूर्य देवी की जीत हुई और आसमान एक बार फिर से रोशन हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या इसका कोई और भी गहरा मतलब है? चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे सबसे बड़े राज को जानते हैं। असल में खासी लोगों के लिए सूर्य ग्रहण और कुछ नहीं, बल्कि ठीक वही पल है जब वो जादुई मेंढक सूर्य देवी पर हमला करता है। ये कहानी हजारों साल से इसी खगोलीय घटना को समझाती आ रही है। और यही वजह है कि आज भी जब सूर्य ग्रहण होता है तो खासी समुदाय के लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी देवी को बचाने का एक जिंदा अनुष्ठान है। ये दिखाता है कि कहानियां कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो सोचिए, ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जो हमारे आसपास की दुनिया के राज खोलती हैं। कानन की कहानी हमें याद दिलाती है कि लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वो विज्ञान, इतिहास और संस्कृति को समझने का एक जरिया भी हैं। आपके इलाके में ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जाती है?